ये प्रतापगढ़ अगर यहाँ अखिलेश दिखाई पड़ गए तो जूता से मारे जाएंगे। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज भाजपा आएगी। फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। गांधी को हम जानते नहीं हैं, यात्रा उनको जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं। इसकी दिक्कत मत लीजिए, यहाँ पे बाबा हैं और रहेंगे। न यहाँ अखिलेश आएंगे, और अखिलेश ये प्रतापगढ़ आप जानते होंगे, प्रतापगढ़ में बोले थे कि कुंडा में कुंडी लगा दी, लग गई ना। अब आए जूता से उतार के मारे जाएंगे, यहाँ पे जूता उतार के मारेंगे, यहाँ पे माला पहना के। ये प्रतापगढ़ वो जहाँ है वहीं रहें। तो पुष्टि किस कतो है नहीं, न केहू जनता दे पाए, न केहू प्रधान बताए, न केहू सेक्रेटरी बताए। सेक्रेटरी नहीं लेतन, प्रधान नहीं लेतन, सेक्रेटरी ना घुस लेतन, प्रधान जो पहला थे तो का सेक्रेटरी अंत लगाया रात में। जोड़ो यात्रा पर निकले। कोई मतलब नहीं, वो तोड़ रहे हैं जो नफरत की राजनीति बंद करिए। वही तो नफरत कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं। आप तोड़ क्यों रहे भाई? आप अपने घरों से बैठिए ना, आप इतने अच्छे हैं तो कहे दौड़ रहे हैं भाई? बीजेपी नहीं घर घर जा रही है, उसकी ताकत कौन जा रहा है भाई? भी आ रहे हैं, अभी वोट मांगने कल आए थे ना। लेकिन किसी की तरह ये यात्रा लेके नहीं निकल रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा सरकार लॉलीपॉप दे रही है और चुनाव आने के पहले आपको लॉलीपॉप देगी, उसके बाद लॉलीपॉप हटा लेगी। जब चैलेंज आ रहा, अगर कांग्रेस आई नहीं तो देख जाए, चला जाए दुनिया से। अच्छा हाँ, एक पक्का जान ले। हाँ, आपकी अगर हिम्मत साथ जाते प्रमोद तिवारी हरे के बाद जाते बभना सरकार चलाते का निर्बसिया कोनो सरकार चला पाई है तो आप रात ना है जानता है कि निर्बसिया बस बात ना एक आ जाने बाल बच्चों वाले हाथ भाई। आप सोचा जगह लड़का बच्चा है। ये सपा की सरकार नहीं है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको मिलेगी नौकरी, लेट से मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि सपा की सरकार है उनको दे रहे हैं घूस, लेके एक पेटी दे दिए, भैया चलो कल से बैठ जाओ नौकरी पे। ये नहीं है, सपा लतखोर है, रहेगी, वो कभी नहीं आएगी। अच्छा तो हम जिंदा रहेंगे, भाजपा को वोट देंगे, खुलती बात कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए किसी को। हाँ नहीं, हमें सपा नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। हम खुलेआम उनको गाली देंगे। प्लस रहेगी 400 प्लस रहेगी यूपी में। अखिलेश जी कह रहे थे कि 400 प्लस रहेगी हमारी यूपी में, लेकिन 4 कटक गए, घुस गए ना अंदर, तो वैसे इस बार भी घुस जाएंगे। एकदम लाल के ही करीबी है, हमारे गांव में गौशाला बनवा रहे हैं। आज 6 साल हो गया, अभी तक कुछ बन के रेडी नहीं हुआ है। तो क्या माने संगम लाल काम किए हैं, कर रहे हैं। एक तो भैया योगी मोदी क्या है, उनका तैक्सीन दिखाता है और दिखाता है। राहुल जीत पाई है राहुल गांधी? बहुत मुश्किल है इनका, सब क्या बहुत मुश्किल। 2024 में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। विपक्ष भी लगातार, चाहे वो केजरीवाल हो या नीतीश बाबू हो, ममता बनर्जी हो, क्या लगता है विपक्ष एकजुट होकर मोदी जी को मात दे पाएगा? देखिए ये लोग भेड़िया हैं जो समूह बना के चल रहे हैं, शेर अकेले चल रहा है, इनको चलने दीजिए, लास्ट में सब घुस जाएंगे अंदर। केजरीवाल तो बोलने के काबिल ही नहीं है, वो तो ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली मॉडल नहीं, हमको दिल्ली मॉडल चाहिए नहीं भाई, बलात्कार चाहिए नहीं ना, हमको यूपी मॉडल चाहिए, ओनली बाबा। हाँ, ओवरऑल वर्ल्ड में जिसकी चर्चा हमको वो चाहिए। क्या मतलब है? एसआई का परीक्षा देख लीजिए, पारदर्शी अपने आप दिख जाएगा। जो बच्चे यूपी एसआई में रुपया देकर सिलेक्शन ले लिए हैं, जेल चले गए थे, उनका लिस्ट में नाम आ गया कि भैया आप चलिए ट्रेनिंग करिए। घूस देने और घूस लेने की कोई पुष्टि नहीं होती है। ये चुपके से लिया जाता है, चुपके से दिया जाता है, और जो चुपके से लेता है, जो चुपके से देता है, चुपके से लेता है, काम उसी का होता है। अब उसमें सरकार को चाहिए, सरकार को उसमें चाहिए, सरकार को, मेरे कुलदीप बाबू से सुन ले, सरकार को उसमें चाहिए कि जो कार्य हो रहा है वो उचित हो रहा है, गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है, इस पर सरकार जोर नहीं देती है। घूस लेकर के हमारे लड़के को डीजे बनाती है, आप लड़के को चपरासी नहीं बनाए हैं। तो आज आवास मिला है, सब 20,000 रुपया दिए हैं, 20,000 रुपया दे के पात्र हो गए। आवाज एक आधा में 112 मतलब 112 जीरो बटाला बड्डी कुछ ना हो। एक आकर यहाँ क्या हो रहा है, क्या चला 112 चला गया, पहला हो गया। जैसा कठिन हो सकता है 2024 का कठिन खाली उत्तर प्रदेश में जानवर को लेके होगा, बाकी अन्य राज्यों में इनका रास्ता साफ है। अभी आप गुजरात देख लीजिए, गुजरात आप जहाँ हर जगह घूस लेते थे, हर जगह। बेरोजगारी को छोड़ के कानून व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था तो बहुत ठीक हुई है। पर 76 कईयों कंप्लेंट के सामने हम आदमी को मार रहे हैं, 10-76 माने 0 को बराबर हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ से। 76 पे कहा के तो वो काय पर करे, वही तो सुनना चाहते हैं। प्रताप अपने जिला के बात वही फोन करते हैं, 12 डायल करिए ना। 112 कुछ न हो, जीरो बटाला बड्डू है ने। आज गैस की मारामारी पाकिस्तान में है और भारत में चूल्हे पर भोजन बनता था। राजनीति भारत में करेंगे, बात पाकिस्तान की क्यों करते? सब आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में उनकी सारी सीटें खत्म हो गई, मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। स्मृति ईरानी को चैलेंज देने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी। बेरोजगारी की चरण सीमा इतना पार हो गया, इतना पार हो गया है कि अभी देखो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो मिशन रोजगार मोदी निकला है, इसमें केंद्र सरकार तड़ातड़ भर्ती निकालना स्टार्ट करती है। अभी तक इनको भर्ती नहीं दिखाई दे रही थी, 4 साल से वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही थी। 1 साल बचा, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो
तो भर्ती जितनी भर्ती कर पाए दिखा दें। भर्ती बस निकाल रहे हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे, बस भर्ती निकाल के दिखा रहे हैं हाँ हमने इतनी सीट निकाल दी है। और उसके बाद 2024 आएगा, चुनाव होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जानवर में भैंस नहीं छोड़ रहे हैं लोग, बकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो एक साल योगी हो गए, एक साल मोदी हो गए, दो साल है। अच्छा। और दोनों साल मिल के पूरे देश के साथ छोड़ दे हैं और सारा खेत चट डालते हैं। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल्ड प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ बड़का जिला में। और 2024 के चुनाव की अब जोरदार तैयारियां चल रही हैं। पक्ष हों विपक्ष हों, पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। और हम भी आज इसीलिए आज पहुंचे हैं प्रतापगढ़ में, ताकि इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता की क्या राय है, इनकी क्या समस्याएं हैं और ये किन मुद्दों पर 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कुछ हमारे युवा साथी हैं और उत्तर प्रदेश वाले ही उस निर्णयात्मक स्थिति से होकर गुजरते हैं और इनसे चलिए जुड़ेंगे। और एक काका जी हैं, पहले इनसे जुड़ेंगे। काका जी, क्या नाम हुआ? रामदयाल मिश्र। मिश्रा जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है 2024 में, किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? चाचा, अब हम क्या सरकार बताए बेटवा जाओ ना, सब लड़बे के रथ हम जितना लड़े वाले हैं। हाँ। लेकिन यह जो सरकार चलते हैं तो बहुत ज्यादा सरकार है। अच्छा। ये सरकार तो ठीक ना है, मोदी जी खुश नहीं है? बिल्कुल ना खुद सारा खेत चरवा लेता है, देखता है प्लाट पड़ा है पड़ती। हाँ। और जितना प्लाट पड़ा है बताओ, मैदान में लड़के क्रिकेट खेलता है ना, एम गेहूँ बहुत ज्यादा लड़के खातन और सब गेहूँ चल लेता है साढ़। अच्छा। तो एक साल योगी हो गए, एक साल मोदी हो गए, हाँ। दो साल है। अच्छा। और दोनों साल मिल के पूरे देश के साथ छोड़ दे हैं और सारा खेत चट डालते हैं। अच्छा। एक तो अगर सुरक्षा व्यवस्था न करी है तो इनसे बता दे कि आपकी लड्डू न बने, फैले हो जाइए किसान। जी चाचा, क्या कह रहे हैं भैया? अरे भैया यही कि जब सब साढ़े चढ़ रही हैं तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? अच्छा। अब देखिए जुताई कितनी महंगा है, खाद नहीं मिल रही है, एक जो 300 में है आज 600-400 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे किसान की आय दोगुनी करेंगे मोदी और योगी? क्या लग रहा है 22 में कहते 24 आने वाला है, तो क्या लगता है? गाय आपकी हल्ला बोल गए। कौन आएगा इस बार? अब देखा जाए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा चल रही है, क्या लगता है माहौल बना पाएंगे इस बार? अब देखा उनका माहौल की न बता पाओ, लेकिन फिर भी है कि यार बहुत समस्या है जानवरों से। जानवर आपके चैलेंज आ रहा, अगर कांग्रेस आई नहीं तो चला जाए दुनिया से। अच्छा। हाँ, एक पक्का जान ले। हाँ, आपकी अगर हमारे साथ यात्रा प्रमोद तिवारी हरे के बाद जाते बभना सरकार चलाते ने का निर्बसिया कोनो सरकार चला पाई है तो आप डराए तो ना है जानता है कि नहीं निर्बसिया बस बात ना एक आ जाने बाल बच्चों वाले हाल भाई। अच्छा। आप सोचा जगह लड़का बच्चा ये नहीं कहा जानी है कि बच्चा खा थन कैसे जिया थन कैसे तो का कांग्रेस ले आ देते भैया। अरे का कहा तो मजा ही मजा रहा फिर। अच्छा। बाकी तो भाई अखिलेश हमें 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं राहुल गांधी। 3000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जानते हैं? देखते हैं भाई एक तो हम ना देखे, लेकिन बोले के जितना बता देवे साफ देवे हम कहे वो में छिपाओ ने को बात। अच्छा। और राहुल गांधी तो बता दे कि आपकी कांग्रेस को दिन जाए और कांग्रेस से जिताओ जाए। अच्छा। कहो बाबू से मोदी चाचा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए इनका कहने का मतलब है कि ये जो परती पड़ा हुआ है सब साढ़ चढ़ डावत। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में इस समय वक्त है, इस वक्त क्या कहेंगे इसके लिए आप? और क्या भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में उनकी सारी सीटें खत्म हो गई, मात्र 2 सीटों पर सिमट गए। स्मृति ईरानी को चैलेंज देने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी। ये प्रधानमंत्री 2 सीट को लेकर नहीं बन सकते। और रही बात जानवरों की, तो जानवर किसान ही छोड़ रहे हैं, सरकार नहीं छोड़ रही है। और अगर सरकार को सुझाव है कि अगर सरकार जैसे भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की चल रही है छत्तीसगढ़ में, वहाँ गोबर से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। खुद हम यहाँ के किसान हैं कुलदीप सिंह, हमारे पास गोबर से 5 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मौजूदा हालत में, आप चल के देख सकते हैं। तो जैसे गोबर से धूप बत्ती बन रही है, अगरबत्ती बन रही है, ईंट बन रहा है। इस विषय पर बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले 2024 चलते हैं। घर आपके चलते हैं। आज गैस की मारामारी पाकिस्तान में है और भारत में चूल्हे पर भोजन बनता था। राजनीति भारत में करेंगे, बात पाकिस्तान की क्यों करते हैं? सब आपको बता रहे हैं। जैसे वहाँ ऑक्सीजन कमी हो गई गैस की, वैसे भारत में भी कभी हो सकती है। खाना आप कहाँ से बनाएंगे जब जानवर आप छोड़ दिए? जानवर का वंश समाप्त हो रहा है, जानवर मर रहे हैं। अभी उपले की जरूरत पड़ जाए कहाँ से मिलेगी? और आने वाले समय में गोबर से लकड़ी बन रही है, शमशान घाट में गोबर की लकड़ी जा रही है। तो अगर हम जानवरों की कीमत नहीं समझ रहे हैं, जानवर छोड़ दे रहे हैं, तो कमी हमारी है। अच्छा। सरकार की नहीं है। हाँ, गौशाला पे जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है, इसको गोबर के बड़े बड़े जो गाय छोड़ रहे हैं, जानवर छोड़ रहे हैं, वो हमारी कमी है, आपकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। काका जी भैया कहा था भैया क्या कहता हमारे आपकी कमियाँ? हाँ। तो हमारे आपकी कमियाँ देखा सरकार जोर लगाओ, जो छोड़ भैया तो उनको मुकदमे बना दे, उनका जेल भेज दे। हाँ। तो कोनो रोकथाम लागे। हाँ। और शायद खेत चढ़ रही है तो जनता वोट न दे पाए इनका। ये तो पक्की बात है। 2022 में चुनाव था, मोदी जी कहते हैं इसका समाधान किया जाएगा अब तक, लेकिन कोई समाधान दिख रहा है काका जी? समाधान बिल्कुल नहीं कर पाए, पूरी जिंदगी होगी मोदी दोनों जने बता दिया उनसे।
एक समाधान कर न पाई है। हाँ। अगर सरकार के ऊपर जनता के ऊपर कोनो मुकदमा बना दे हाँ। तो जनता इनका वोट न दे, अच्छा। कहे तो उनका जेल भेजा था। हाँ। हाँ, ऐसे जोरदार न पाई है। अच्छा, ये देखिए चाचा जी क्या कह रहे थे? अरे हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहले भी सरकार चलती थी तो इतना तो सांड से दिक्कत नहीं थी। जब से योगी मोदी आए यही तब समस्या है। 12-12 बजे रात में ठंडी में उठ के आ रहे हैं सांड से, चारों तरफ से वैसे ऐसे सांड पाले हैं कि हमको खुद ही मार डाल रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो हम क्या जाने, महंगाई देख रहे हो चरम सीमा पे है, महंगाई की तो बात अच्छा, है। हाँ। 10-76 पे कईयों कंप्लेन के साढ़े हम आदमी को मार रहे हैं। 10-76 माने 0 के बराबर हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ से। 76 पे कहा के फोन करते तो और काय पर न करे, वही तो सुना जाते हैं प्रताप अपने जिले की बात, वही फोन करते हैं। 112 डायल करिए ना। 112 कुछ न हो, 0 बटाला बड्डू है ने, एक आ जाने 112 मतलब 112 0 बटाला बड्डू कुछ न हो, एक आकर यहाँ क्या हो रहा है, क्या चला 112 चला गया। ये पहला हो गया। जानवर में भैंस नहीं छोड़ रहे हैं लोग, बकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जान जी पास वही तो करेगा यार। नहीं तो गाय भैंस की जरूरत, गाय आप तबेला में ले आए, दूध दुहे, नहीं गाय का दूध दुहे, उसके बाद गाय ले जाके 500 रुपये ले भैया हम आ गए, ये छोड़ जावा। आप ही तो पैसा दे रहे हो, आप ही के जानवर है। और छोड़ दे, जब छोड़ दे रहे हैं तो किसका खेत चलेगा? रामदा चिड़िया रामदा खेत, चुल्ले चिड़िया युग खेत, तो किसका खेत चढ़ेगा? आप एक चिड़िया है, आप एक खेत है, तो चुने रहे हो। लेकिन फिर छोड़ देते हैं। नहीं दूध है। पहले आदमी को मान लीजिए आज हमारे पास 4 जानवर है, कल 6 हो गया, 5 हो गया। जब इस तरह जाएगा तो बांधने की समस्या, चारा की समस्या, उनके पीछे 2 लोग लगेंगे। जब कुछ ज्यादा होगी तो उसको अगर पहले था बिक जाता था, जो भी किसान को मिलता था। लेकिन अब क्या है, सब छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ेंगे तो जाएंगे तो कहाँ, खेत में ही तो जाएंगे सब। तो आज भी मिल रहा है। आज आप गाय ले लीजिए, 20 से 25 हजार की गाय दूध वाली आज भी मिल रही है। वही बैठे हैं आगे। अच्छा, हाँ, उनका प्रबंध क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रबंध उसका प्रबंध गौशाला, पहले बताया आपको, उसका प्रबंध हर जगह गौशाला बन रही है। लेकिन वहाँ जो पैसा है, हमें आपके बीच के जो लोग हैं वो खा जा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं। उस पर सरकार प्रतिबंध लगाने में क्यों नहीं हो रही है उस पर? हम बता रहे हैं ना आपको, सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने में अभी नाकाम हो रही है। और 2024 से पहले अगर सारी गौशाला इनकी नहीं चल गई तो सरकार, मिली जुली सरकार या त्रिशंकु सरकार उत्तर प्रदेश वो केंद्र में बनेगी। अच्छा, हम किसी पार्टी से नहीं कह रहे हैं। जैसा कठिन हो सकता है 2024 का लग रहा है। कठिन खाली उत्तर प्रदेश में जानवर को लेके होगा, बाकी अन्य राज्यों में इनका रास्ता साफ है। अभी आप गुजरात देख लीजिए, गुजरात आप महंगाई भी बहुत चरम सीमा पे चल रही है। अच्छा, ये देखिए काका जी, क्या नाम होगा काका जी? राजू नाम है मेरा। राजू भाई, ये बताइए क्या लगता है किसका माहौल है 2024? अभी तो कांग्रेस की सरकार है, पक्का है। कांग्रेस अब की है। अच्छा जी, मोदी जी नहीं आएंगे। काम हम किया है कि नहीं? कुछ काम तो किए हैं, लेकिन दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। खाने को ठीक नहीं है, लाले पड़ रहे हैं। भक्तों से देश नहीं चलने वाला है। देश जो है उन्नत से चलेगा। देश में कारोबार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, और बेरोजगारी घूम रही है दिन पर दिन। सुन लीजिए, बेरोजगारी पे आप जान लीजिए, आपके बगल में गोबरी गांव है। इसमें कितने लोग जानते हैं 1 करोड़ का प्लांट लगाए हैं? ये एक महिला लगाई है। अब कोई नहीं बता पाएगा। नहीं हाँ, तो बेरोजगारी वहाँ खत्म होगी जब हम रोजगार शुरू करेंगे। आज सरकार एक जिला एक उत्पाद के नाम पे हर रेलवे स्टेशन पे अपना स्टॉल बनाने चल रही है। हर रेलवे स्टेशन पे 2 लोग 3 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अपने सामान को खुद मार्केट में उतारने के लिए तैयार नहीं, काम करने के लिए तैयार नहीं, तो स्वयं बेरोजगार है। अच्छा, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? आत्मनिर्भर बनेंगे, आदमी के पास पहली चीज तो पैसा होना चाहिए। पूंजी समस्या, हम बता रहे हैं, हमारे पास बिना पूंजी के व्यवसाय चल रहा है। जितने किसान है, चलिए हम देंगे रोजगार। अब बताइए, हम भी बेरोजगार किसान के बेटे हैं। हम कहाँ से रोजगार दे रहे हैं? 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपको रोजगार प्रारंभ कर देंगे हम। रोजगार सीखिए ना, ये बताइए। नहीं, कहाँ से रोजगार देंगे भाई? रोजगार है कहाँ से? हम बताए, हमारे पास पूंजी तो होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो पूंजी है ना। अभी सरकार कहती है योजना है। बैंक में नहीं जाते हैं? बैंक में गए, बैंक मैनेजर कहता है हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से दें? जब सरकार हमको पैसा नहीं दे, अपनी जेब से देंगे। हम तो पास करा रहे थे केसीसी, नहीं पास हुआ हमारा। भाई इधर ही फोकस करिए। हाँ, ऐसा समस्या है तो क्या माने हम सरकार का भाई? जो हम अपनी खेती मेहनत लगन से कैसे कर रहे हैं, उसको 2 पैसा जुटा के, वो भी तो सब साढ़ खा ले रहे हैं। तो करेंगे क्या? वही तो हमारा आधा 3-4 जानवर हैं जो अपने पास दूध बेच रहे हैं। दूध का रेट एकदम मिनिमम जा रहा है। चारा उनका देखिए कितना महंगा है। पशु आहार हुआ, भूसा हुआ, कुछ भी हुआ, सब महंगे तो है। क्या मान के चलें? कुछ ऐसा चीजें बताइए सस्ता है जो। हाँ चाचा जी, भाई क्या नाम हुआ? शुभम शर्मा। क्या कहे भैया? भाजपा सरकार लॉलीपॉप दे रही है, और चुनाव आने के पहले आपको लॉलीपॉप देगी, उसके बाद लॉलीपॉप हटा लेगी। हम 2019-20 में बीएड क्वालिफाई हैं और टेट करके बैठे हैं। 2023 आ गया है, अभी तक हम बेरोजगार हैं। और 2000 जब चुनाव आने वाला था राज्यसभा का, तो विधानसभा 2022 का चुनाव आने वाला था, तो 17,000 कुछ पद बोले कि हम प्राथमिक शिक्षा का निकाल रहे हैं।
चलो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद इनका एक नया शिक्षा का आयोग गठन किया जा रहा है, 2023 चल गया और नया शिक्षा का आयोग गठन किया जा रहा है। उसके बाद अब कब डेट आएगी, आयोग गठित होगा, उसके बाद उसका निर्णय आएगा, उसके बाद कुछ प्रावधान करेंगे, उसके बाद ये भी नहीं फिक्स है कि ये वैकेंसी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो बेरोजगारी को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है उसके बाद घर पे बैठा है तो बेरोजगार ही तो है वो। गुरुजी जवाब दे दीजिए। नहीं, अब ये व्यवस्था बदल रही है। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है और सभी लोगों को रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती। सभी लोगों को रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती। शिक्षित लोग हों, स्वयं स्वतः। करोड़ों पद अभी खाली हैं, करोड़ों पद खाली हैं, अतिरिक्त हैं, उसको भरने की बात की जा रही है बस केवल। उसकी पूरी व्यवस्था चल रही है। अभी तक आप जान लीजिए कि पड़ोसी का लड़का ये सपा की सरकार नहीं है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको मिलेगी नौकरी, लेट से मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि सपा की सरकार है उनको दे रहे हैं घूस, लेके एक पेटी दे दिए, भैया चलो कल से बैठ जाओ नौकरी पे। ये नहीं है। सपा लतखोर है, रहेगी, वो कभी नहीं आएगी। अच्छा तो हम जिंदा रहेंगे, भाजपा को वोट देंगे। खुलती बात कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए किसी को। भाजपा की बात नहीं हो रही। नहीं, हमें सपा नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। हम खुलेआम उनको गाली देंगे। सपा को हमको नहीं चाहिए उनकी सरकार, हमें भाजपा चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं लूट खसोट की बात कर रहे हैं, मतलब हैं घूसखोर हैं, लतखोर हैं। जूता मिल जाए जूता उतार के मारेंगे उनको। हाँ जी भैया जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि इतना लूट खसोट था इसलिए कांग्रेस से भी भरोसा उठा है और सपा से भी भरोसा। देखिए इनका कहना ठीक है। जहाँ हर जगह घूस लेते थे, हर जगह। बेरोजगारी को छोड़ के कानून व्यवस्था ठीक हुई है। कानून व्यवस्था तो बहुत ठीक हुई है, बट बेरोजगारी की चरण सीमा इतना पार हो गया है कि अभी देखो 2024 का चुनाव आने वाला है तो मिशन रोजगार मोदी निकला है। इसमें केंद्र सरकार तड़ातड़ भर्ती निकालना स्टार्ट कर दी। अभी तक इनको भर्ती नहीं दिखाई दे रही थी। 4 साल से वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही थी। 1 साल बचा, 2024 में चुनाव होने वाला है तो भर्ती जितनी भर्ती कर पाए दिखा दें। भर्ती बस निकाल रहे हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे, बस भर्ती निकाल के दिखा रहे हैं हाँ हमने इतनी सीट निकाल दी है। और उसके बाद 2024 आएगा, चुनाव होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। गोल गोल घुमा रहे हैं, बस वही है भैया। आपको है जी भैया, जैसे पब्लिक को ऐसे घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बस। सरकार कोई अब बता रहे हैं भैया क्वालिफाई हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, हम भी भैया ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये अपना खेती बाड़ी करते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा बॉम्बे में रिक्शा चलाते हैं? जी, ऑटो रिक्शा है, वही चलाते हैं जी। अच्छा लड़के उड़के हैं आपके? जितने लड़के हैं सब अपने हैं। अच्छा सब आपके लड़के हैं? क्या नाम है भाई? भैया जी मेरा नाम कमलाकांत मौर्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी के बारे में बात ना करके केवल बीजेपी की बात की जाए। अच्छा। शेर ही होता है, चाहे जंगल में रहे चाहे पिंजड़ा में रहे। हाँ अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो उसको इतना मेहनत ना करना पड़ता। हाँ वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं, दौड़ने दीजिए, हाथी चला जाएगा, वो भौंकते रह जाएंगे। किसी के बारे में बात ना करके केवल बीजेपी की बात की जाए। शेर ही होता है, चाहे जंगल में रहे चाहे पिंजड़ा में रहे। हाँ अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो उसको इतना मेहनत ना करना पड़ता। हाँ वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं, दौड़ने दीजिए, हाथी चला जाएगा, वो भौंकते रह जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, कोई मतलब नहीं, वो तोड़ रहे हैं। जो नफरत की राजनीति बंद करिए। वही तो नफरत कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं। आप तोड़ क्यों रहे भाई? आप अपने भरोसे बैठिए ना, आप इतने अच्छे हैं तो कहे दौड़ रहे हैं भाई। बीजेपी नहीं घर घर जा रही है, उसकी ताकत कौन जा रहा है भाई? बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, अभी वोट मांगने कल आए थे, कहे थे ना हाँ तो। लेकिन किसी की तरह ये यात्रा लेके नहीं निकल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे आते हैं कहते हैं भैया। क्या लगता है किसका जनाधार रहेगा? राहुल गांधी जी का माहौल है कि नहीं? 2024 माहौल भारत में पहली बार जी, ये आजाद भारत में पहली बार ये सरकार भाजपा सरकार ने खुद उद्घाटन किया और खुद शिलान्यास किया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। पुल कोई बना रहा है, 10 साल तक पुल बन रहा है, 11वें साल किसकी सरकार वो फीता काट रहा है। लेकिन इस सरकार में चाहे रोड हो, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो स्थान पर्यटक स्थल हो, उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं और उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं। अब ये पहली सरकार है। अच्छा ये बताइए 2024 में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। विपक्ष भी लगातार, चाहे वो केजरीवाल हो या नीतीश बाबू हो, ममता बनर्जी हो, क्या लगता है विपक्ष एकजुट होकर मोदी जी को मात दे पाएगा इस बार? देखिए ये लोग भेड़िया हैं जो समूह बना के चल रहे हैं। शेर अकेले चल रहा है, इनको चलने दीजिए, लास्ट में सब घुस जाएंगे अंदर। केजरीवाल तो बोलने के काबिल ही नहीं है। वो तो ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली मॉडल दिखा के एमसीडी में बात। नहीं हमको दिल्ली मॉडल चाहिए नहीं भाई, बलात्कार चाहिए नहीं ना, हमको यूपी मॉडल चाहिए। ओनली बाबा। हाँ ओवरऑल वर्ल्ड में जिसकी चर्चा हमको वो चाहिए। क्या मतलब है? 400 प्लस रहेगी, 400 प्लस रहेगी यूपी में। अखिलेश जी कह रहे थे कि 400 प्लस रहेगी हमारी यूपी में, लेकिन 4 पे अटक गए, घुस गए ना अंदर। तो वैसे इस बार भी घुस जाएंगे, इसकी दिक्कत मत लीजिए। यहाँ पे बाबा हैं और रहेंगे न, यहाँ अखिलेश आएंगे। और अखिलेश ये प्रतापगढ़ आप जानते होंगे, प्रतापगढ़ में बोले थे कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, लग गई ना। अब आए जूता उतार के मारे जाएंगे, यहाँ पे जूता उतार के मारेंगे, यहाँ पे माला पहना के। ये प्रतापगढ़ और जहाँ है वहीं रहें।
प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? प्रतापगढ़ में तुमको संगम जी काम किए हैं कि नहीं? संगम लाल गुप्ता सांसद हैं। वो काम करें या ना करें, वो काम करे हो या ना करे हो, हम कहते हैं वो काम किए हो या ना किए हो। हम संगम को वोट नहीं दे रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं और उनके थ्रू जो खड़ा होगा उनको वोट देंगे, जिसकी जो मर्जी करे वो करो। लेकिन हाँ, प्रतापगढ़ में काम हुआ है, 5 से 7 पुलों का शिलान्यास हुआ है, उसका उद्घाटन भी हुआ। आपके बगल डोहिया है, दोमुहा है, इसके बाद दिया गया यहाँ पे आपका ये यहाँ इधर एक मेडिकल कॉलेज दिया मेडिकल कॉलेज कॉलेज बना है। ये नहीं है कि संगम लाल के समय में काम नहीं हुआ। संगम लाल जी काम किए हैं? संगम लाल के ही करीबी है, हमारे गांव में गौशाला बनवा रहे हैं। आज 6 साल हो गया, अभी तक उस बन के रेडी नहीं हुआ है। तो क्या माने संगम लाल काम किए हैं, कर रहे हैं? हमारे करीबी से मतलब है आपको कि हमसे मतलब? हमसे मतलब है ना, तो करीबी को हटाइए आप, हमसे मतलब रखिए आप। सही कह रहे हैं ना आपसे। हमारे ग्राम सभा आशापुर में उनका गोदित स्कूल है, आप चले जाइए देख लीजिए कैसे गड़गड़ा रहा है स्कूल। चले जाइए आप देख लीजिए, कुछ भी हो है स्कूल जैसा स्कूल रहता है वहाँ पे शासन प्रशासन सब अच्छा रहता है। और खाना प्रत्येक स्कूल में आप चले जाइए देख लीजिए, सपा की सरकार थी, खिचड़ी मिलता था बच्चों को खाने के लिए। हम लोग तब पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में चले जाइए आप, पर डे बदल खाना बनेगा और बच्चों के मन का खाना बनेगा। अकॉर्डिंग खाना बनता है? यस सर। इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनता है? ये हम कहते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं वाला दिक्कत देखते हैं? नहीं सर, जो बच्चे स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, मेनू के हिसाब से कुछ नहीं बन रहा है। यही खिचड़ी सब्जी चावल यही डेली बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं। सभा के प्रधान कितने जागरूक हैं, समय समय पर जा रहे हैं, उनकी कमेटी गठित है, शिक्षा समिति गठित है, उनकी कहाँ जांच कर रही है? समूह समझ सर पूरा मतलब 4-5 लोग अगर कभी भी शिकायत आती है, 4-5 लोग इकट्ठा होकर जाकर के शिकायत करते हैं प्रिंसिपल साहब की, सर ऐसी प्रॉब्लम है, दूसरे दिन नहीं आती सर, किसी प्रकार की नहीं। आप जागरूक हो, समूह के लोग, जनता जागरूक हो, सरकार क्या करे? सरकार तो पारदर्शी सरकार चल रही है इस समय। सरकार पारदर्शी है, कह रहे हैं पारदर्शी सरकार चल रही है। हमारी समझ से सब बाहर है भैया। यूपीएसआई की परीक्षा देख लीजिए, पारदर्शी अपने आप दिख जाएगा। जो बच्चे यूपीएसआई में रुपया देके सिलेक्शन ले लिए हैं, जेल चले गए थे, उनका लिस्ट में नाम आ गया कि भैया आप चलिए ट्रेनिंग करिए। अच्छा, जो जेल में है? हाँ, जो जेल में उनका लिस्ट में नाम था। तो आप बता दीजिए कितनी पारदर्शी है इसमें, तो साफ साफ दिख रहा है। पारदर्शिता है साहब, बता दीजिए जरा। नहीं, पारदर्शी सरकार देखो ठीक है कि कहीं न कहीं हो सकता है, लेकिन अभी आपके शिक्षक भर्ती हुए, अफीम कोठी से नियुक्ति पत्र उनको मिला, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो किसी सरकार में ऐसी नियुक्ति पत्र बटा नहीं कि पड़ोसी मास्टर हो जाए, पड़ोसी ना पता लगे। लेकिन आज पूरा यूपी जान रहा है कि आज 75 अध्यापक हुए हैं, कि 30 अध्यापक हुए हैं, कि 20 अध्यापक हुए हैं। पारदर्शिता। और आप देख लीजिए आज घर घर जो आवास दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन उनकी फोटो हो रही है, ऑनलाइन उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपात्र लोगों को निकाल दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि आप देख लीजिए, किसान। आप बता रहे हैं कि घर और आवास शौचालय है हमारे गांव में, हमारे जस्ट सामने एक लोग का है, वहाँ एक बूढ़े हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, आने जाने में भी असमर्थ हैं। आज 7 साल हो गया और इन्हीं की सरकार में वो शौचालय दिया गया था। अब उस शौचालय का आप हाल देख के आइए, उसमें आज तक लैट्रिन की सीट भी कमोड भी नहीं लगी हुई है। आपकी पारदर्शिता फोटो क्या ऑनलाइन हुई है? ग्राम प्रधान बनवाए होंगे शौचालय, उतने सज्जन ग्राम प्रधान होंगे। सरकार पारदर्शिता है तो फोटो ली है ना। आपके सरकार के जो मंत्री और आप सभी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फोटो देखी होगी ना कि हाँ हमारे यहाँ इतने शौचालय बने, इस शौचालय में कमोड ही नहीं रखा है। फोटो नहीं कर रही सरकार, फोटो नहीं करने आएगी। फोटो जाती है, फोटो नहीं तो यहाँ सरकार नहीं करने आएगी, हम ही आप होंगे या विभाग से होगा, कोई ग्राम सभा का होगा, कोई वो खुद अपने। अगर बात कर रहे थे, सरकार में कौन सी पारदर्शिता है? पारदर्शिता है। चौबेपुर में आप चले जाइए, एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी है, उनके पति खत्म हो गए, घर नहीं था उनके पास। हमने कहा आप खड़े हो जाइए, तुरंत मोबाइल पे हमारे फोटो दीजिए। हम फोटो दिए, रमेश वर्मा है सराय भरने का, पता कर लीजिए। फोटो गई वहाँ, उनका आवास बना। आप अपनी मोबाइल बताइए, नाम बताइए कौन है यार? हम लोग का घर बिल्कुल मकान गिर गया था, आज 5 साल से बोल रहे हैं कि तुमको देंगे आवास। अभी लालीपाप ही दे रहे हैं। जिनके पिताजी मास्टर होकर रिटायरमेंट हुए, उनका आवास आया, गरीब लोग को आवास नहीं मिला है। हम वही ग्राम सभा के हैं, चौबेपुर के। बताइए आप नाम बता दीजिए किसका? ग्राम सभा का प्रधान है। अगर प्रधान आपका नाम डालता है तभी आप नियुक्त होगे ना। बजट पास होगा ठीक है। तो प्रधान देगा। कुल मिला के बात सुनिए, देखिए ये गहन मुद्दे है। प्रधान मुखिया होता है, जांच करने वाला भी तो कुछ होता है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। सरकार के पास वो लिस्ट जाती है, उसे देखा जाता है कि इस पात्र कौन है, इस पात्र नहीं है। प्रधान के नाम डालने से घर नहीं मिलता है, न प्रधानमंत्री आवास मिलता है, न मुख्यमंत्री आवास। वो केवल चिन्हित करके नाम दे सकता है, उसके बाद जांच की टीम आती है। गांव में जिसको आज आवास मिला है, सब 20,000 रुपए दिए हैं, 20,000 रुपए दे के पात्र हो गए हैं। आवास में 20,000 रुपए की पुष्टि है।
पुष्टि अगर होती तो सरकार में भ्रष्टाचार कहाँ से होता? खाते से स्वयं पैसा निकाल के किसी को दे रहे हैं। घूस देने और घूस लेने की कोई पुष्टि नहीं होती है। ये चुपके से लिया जाता है, चुपके से दिया जाता है, और जो चुपके से लेता है, जो चुपके से देता है, चुपके से लेता है, काम उसी का होता है। अब उसमें सरकार को चाहिए, सरकार को उसमें चाहिए, सरकार को, मेरे कुलदीप बाबू से सुन लिया, सरकार को उसमें चाहिए कि जो कार्य हो रहा है वो उचित हो रहा है, गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है, इस पर सरकार जोर नहीं देती है। घूस लेकर के हमारे लड़के को डीएम बना दिए, आप लड़के को चपरासी नहीं बनाए हैं, तो वही पैसा सब कुछ सारा काम कर रहा है। अच्छा, सरकार क्या करती है? रुपया केहू देश जेकर लाठी ते भैंस हो गया है, जेकर पास ज्यादा रुपया बा लड़किया नौकरी पाएगी, और एक गरीब लड़किया बाटन बेचारे जिसमें टहरता हम 75 ना कहाँ बेचारे नौकरी कैले। आप सब एक प्रश्न उठा रहे हैं लैट्रिन वाले पर। अब आप लैट्रिन वाले सुन लिया, जितनी लैट्रिन बनी यहाँ, अगर शायद या बारिश पड़ती रहे और लोटा लग जाए उठल नेहरू की टट्टी कैला भले अगर बैठा तो लैट्रिन गिर जाए, मर जाए, हम पड़े। अच्छा, 8,000 से ज्यादा हम प्रधान क्यों लगाए नहीं? बहुत सब सुन ले, बहुत सब सुन ले, बहुत सब सुन ले, बहुत सब सुन ले। हाँ हाँ ठीक है, जागरूकता की बात। लेकिन प्रधान का करे? प्रधानों के सामने मजबूरी बा, प्रधान रुपया देकर जीती है तो जनता को पेल की लूटी है, तो वोट ना दे जनता ना, तो जनता क्या करे? जनता सब्जी को पैसा नहीं पाओ तो प्रधान 500 सब्जी खा दे देता है, जगमार सब्जी जे दुखिया है, जे दुखिया है पैसा बड़े दौड़े। और जे आजादे हिंद है, हाँ बाबू साहब लाभ है, जानता है कि नहीं कॉलोनी के पाया है जे ए भैया जे अगर नहीं जे बहुत गरीब है, कॉलोनी वही पायन है, लेकिन कितना पायन है? रूप नारायण। हाँ, अगर प्रधान कहे रात की जबरी जहाँ कहा दुनिया 30,000 देती है, अब बेटवा अगर 20,000 दे तो कॉलोनी आइए। अब वह कहती हार ले, अब वह कहती कॉलोनी पैसा आ जाए, पैसा निकाले जाए कहाँ 20,000 में दे दी। मतलब खाता से निकाल लेता है पैसा प्रधान, क्या करें निकाल लें बेचारे। अब जो वोट खरीद के जीता है और न निकाल रही है तो कैसे इनका काम चले? इनका कोटा कहाँ फूल हो भाई? दिक्कत में बात का है ना। तो प्रधान के निशान है कमी नहीं, ये हमारे तरह से लगा के ऊपर तक जितना अधिकारी है। जनता पैसा दे के इन्हें सोचे कि पैसा थामे का है भाई, पैसा का है थामे नहीं, जनता पैसा का है। जनता क्या करे? जनता एक छप्पर की तरह रह रही बार रात जागत यहाँ चुगता है, बिस्तर भीज जाता है, तो से बाबू साहब कर्जा ले ले पैसा प्रधान के दे दे और कहे बाबू साहब को छोटका कॉलोनी दे दिया, बाबू साहब 20,000 पान हर कॉलोनी लप थमा दे, तब कॉलोनी गरीब आदमी होती है ना, पुष्टि नहीं होती है, चोर कहाँ से पकड़ा जाए? भीगे छप्पर के नीचे कोई है, अगर उसको 20,000 देने पर कॉलोनी मिल जा रही है तो 20,000 देना ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ आवास जितने भी बटे हैं हम पूरे भारत से हैं, ग्राम सभा उपाध्यायपुर से मिलान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आवास मिला है, सही आवास मिला है अभी तक, लेकिन अब किसी न किसी को घूस को पुष्टि किस कताव है नहीं, न केहू जनता दे पाए, न केहू प्रधान बताए, न केहू सेक्रेटरी बताए। सेक्रेटरी नहीं लेतन, प्रधान नहीं लेतन, सेक्रेटरी ना घूस लेतन, प्रधान जो पेलत है तो उनका सेक्रेटरी आंस लगाया रात में। ग्राम शौचालय बना हुआ है, आप उसमें चले जाइए, पानी टंकी रखी हुई है, पानी खोल दीजिए, पानी टंकी में नहीं जाएगी, सारे दीवार के किनारे 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 पसीज जाएगी, और साल में 2 दिन खुलता है वो लैट्रिन, साल में 2 दिन खुलता है, सामुदायिक शौचालय है। ये स्थिति है। ये देखिए भाई साहब का कहना है कि लेकिन चाहे जो हो जाए, लूज खटोस की जिंदगी की, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी रही हो या अन्य कोई पार्टियां रही हो, लेकिन अभी वो वर्तमान सरकार से बेहतर है ये सरकार। क्यों भैया ये कहना है आपका? हमें भाजपा चाहिए टोटल मिला के, हम किसी को ये प्रतापगढ़ अगर यहाँ अखिलेश दिखाई पड़ गए तो जूता से मारे जाएंगे। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज भाजपा आएगी। फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, गांधी हम जानते नहीं है, यात्रा उनको जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। अच्छा महेश जी, महेश नाम है, महेश जी क्या लगता है? अरे जहिजोन कैले मोदी क्यों हराए पाए? अच्छा, बीड़ी उड़ी पिया था का खो? दिन में कितना बीड़ी पी ले? अरे भाई 1-2 बीड़ी 4 बीड़ी पीबे के इसका बंडल की बंडल में 8 और उबे के तो 8 चुकिन जाए का हमें कहा क्या है? अच्छा 3-4 पैकेट बीड़ी पी जाते हैं? नहीं ना भैया, 1 पैकेट जरूर हो जाए। अच्छा 1 पैकेट, ये बतावा अच्छा 1 बंडल हो जाते हैं। ये बतावा 2024 में के माहौल लागत है भैया? जीते तो भैया योगी मोदी क्या है, हमका तैसे दिखाता है और दिखात ना है। हाँ, राहुल जीत नहीं है, राहुल गांधी बहुत मुश्किल है इनका सब क्या ऑफ सीट, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आज तो निकले वो जोड़ो यात्रा पे, आज के पहले कभी निकले थे? आप बताइए हमको। आज के जहाँ देखबे योगी मोदी का नाम है। अच्छा, गौशाला बनता है, बने जब बने अब ओका खातिर 5 साल हो गया है, लेकिन ओका बन वही झक मार के, न बन वही तो समस्या आगे वाली पीढ़ी खराब हो। क्या नाम हुआ भाई साहब? अभिषेक मिश्रा। मिश्रा जी क्या लगता है किसका माहौल है 2024 में? बीजेपी। हाँ बीजेपी, हाँ काम हो या ना हो लेकिन बीजेपी, हाँ खुले आम बीजेपी
बाबा की सरकार। अच्छा, हाँ, और कोई विपक्ष का चेहरा नजर नहीं आता? विपक्ष का चेहरा नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस। अच्छा, हाँ, और कोई नहीं, बीजेपी बस। 24 में अगर कोई है तो वो है राजा भैया, जनसत्ता दल, अच्छा और तीसरा कोई नहीं। जी, ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा युवा यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हमने बात किया और उन्होंने अपनी राय दी कि आखिरकार आने वाला 2024 में किसको पूर्ण बहुमत से सरकार मिलने वाली है और किसको नहीं। ये इनकी राय, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और फिर बात करेंगे। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।